भिवंडी के धामंकर नाका स्थित भैया साहेब आम्बेडकर नगर में गुरुवार रात पुरानी रंजिश ने हिंसक रूप ले लिया। सिद्धार्थ वाघमारे उर्फ सोट्या पर 4 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। पहले उससे 50 रुपए छीन लिए गए, फिर लोहे की राड से बुरी तरह पीटा गया। बीच बचाव में आए उसके दोस्तों हर्ष का हाथ भी तोड़ दिया गया। नारपोली पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। भिवंडी के भादवड़ स्थित संत कबीर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 352वां शिवराज्याभिषेक दिन और पर्यावरण दिवस पारंपरिक शान से मनाया गया। कार्यक्रम में स्वदेशी विचार, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण पर व्याख्यान हुए। मुख्य अतिथि मिलिंद पलसुने ने नागरिक कर्तव्य और वृक्ष संरक्षण पर जोर दिया। समापन राष्ट्रगान और 65 देसी प्रजातियों के वृक्षारोपण के साथ हुआ। भिवंडी के शांति नगर रहतपुर स्थित हिंदू शमशान भूमि की बदहाल हालत पर नव दुर्गा बाल मित्र मंडल ने चिंता जताई। मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राय ने पालिका आयुक्त को निवेदन सौंपते हुए साफ सफाई, मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। परिसर में गंदगी, टूटी दीवारें, अवैध गतिविधियों और बकरी मुर्गी बांधने जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा ने थाने में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक की। शाहपुर, शेरनवा और डोलखाब के प्राथमिक आरोग्य केंद्रों में डॉक्टर और नर्सों की भारी कमी पाई गई। डोलखाब में 20 बेड का अस्पताल तैयार है, लेकिन स्टाफ की कमी से शुरू नहीं हो पा रहा है। बाल्या मामा ने सभी जगहों पर तुरंत पद भर्ती के आदेश दिए हैं। भिवंडी में 7.5 लाख की बिजली चोरी का खुलासा। बनारसी ट्रांसफार्मर के पास बाला कंपाउंड में 3 लोगों ने बिजली खंभे से अवैध कनेक्शन जोड़ा। टोरेंट पावर की जांच में 19,000 यूनिट बिजली चोरी पकड़ी गई। कुल कीमत उसकी 7,24,000 रुपए बताई जा रही है। शांति नगर पुलिस ने तीनों आरोपियों पर विद्युत अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। भिवंडी पूर्व के विधायक श्री रईस शेख ने एक भावुक संदेश देते हुए कहा, इंशाअल्लाह एक दिन भिवंडी एकजुट खड़ी होगी, इज्जत, उम्मीद और मकसद के साथ। उन्होंने साफ किया कि वो पद के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं। उनका यह बयान शहर की एकजुटता और विकास के प्रति संकल्प को दर्शाता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक साहसी प्रोजेक्ट की चुनौती पर ट्वीट करते हुए कहा, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी और गिरते पत्थर, पर हम चुनौतियों को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। उनका यह बयान भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता और जज्बे को दर्शाता है, खास करके पहाड़ी इलाकों में हो रहे निर्माण कार्यों के संदर्भ में। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के औध में महाऊर्जा के नए प्रशासनिक भवन का दौरा किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रदर्शनी हॉल का निरीक्षण कर ऊर्जा विकास की योजनाओं की जानकारी ली। यह भवन महाराष्ट्र में स्वच्छ ऊर्जा और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। सरकार का फोकस अब हर जिले तक ऊर्जा परियोजना पहुंचाने पर है। नागपुर में सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस ने आरबीएल बैंक की उम्मीद CSR उपक्रम के तहत धन्वंतरी आरोग्य शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने ग्रामीण छात्राओं को साइकिल और शालेय साहित्य वितरित किया, जिससे शिक्षा और उपस्थिति में सुधार होगा। सीएम ने कहा कि समाज सेवा की भावना से ऐसे उपक्रम अत्यंत सराहनीय है। शिविर में आंखों की जांच, चश्मे और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के योगदान पर ट्वीट करते हुए कहा, हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने वो दौर भी देखा है जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब वे हर क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही हैं। मोदी ने पिछले 11 वर्षों में नारी शक्ति की सफलताओं को देशवासियों के लिए गर्व का विषय बताया, जो विकसित भारत के संकल्प में चढ़ बढ़ कर भागीदार बन रही है।